Assalamualaikum my friends, welcome to my channel Learning Grammar Academy. I hope you all are fine. So today our lesson number is 17. You will learn in this lesson about possessive case and objective case. So let's get started. Possessive case, all the bold words in the following sentences are in the possessive case. कहते हैं सिचुएशन हमारे बहुत ही सराउंडिंग होती है, बहुत ही ज़्यादा सिमिलर सिचुएशन है. हम कहते हैं सेंटेंस में बहुत ज़्यादा कॉमन सेंटेंस है ये कि ये हमारा है, ठीक है, ये घर उसका है. तो ये पोजीशन जब हम शो करते हैं ना, ये मिल्कियत जब हम शो कर रहे होते हैं कि ये मोबाइल मेरा है, ठीक है, ये बैग मेरा है, ये पेंसिल मेरी है, जब हम पोजीशन शो करते हैं तो ये हमारा पॉजिटिव केस कहलाता है. तो हम इसको शो किस तरीके से करते हैं, कौन कौन से वर्ड्स से हम शो करते हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ. आई हैव टोल्ड यू इन माई लास्ट वीडियोस. सो जस्ट आपको ये करना है कि आपको जस्ट वो याद करना है चार्ट. मैंने वहाँ चार्ट प्रॉपर तरीके से बनाया है, मुझे याद नहीं आ रहा आई थिंक वो कौन सी वीडियो है. जस्ट आपको वो वीडियो को खोलना है और चार्ट याद करना है, तो आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा. ठीक है, अब हमारा पॉजिटिव केस मैंने आपको क्लियर कर दिया है. ये हमारी पोजीशन होती है, जब हम पोजीशन को शो करते हैं वो चीज़ उसकी है, ये हमारी है, ठीक है, ये घर हमारा है, ये साइकिल्स हमारी है. तो हम ये जब शो कर रहे होते हैं पोजीशन, तो हम पॉजिटिव केस के ज़रिए शो करते हैं. तो हम ये करेंगे कैसे, ठीक है. सो चार्ट आप लोग याद कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा. मैं आपके सामने सेंटेंसेस लाई हूँ, हम इसको रीड करेंगे और समझेंगे. ठीक है, All the bold words in the following sentences are in the possessive case. सारे जो bold words हैं ना, देखें यहाँ पे जो डार्क कलर के जो bold words हैं, ये हमारे possessive case हैं. ठीक है, नंबर 1, you have your mobile phone. You have your mobile phone. आपके पास आपका मोबाइल फ़ोन है. ये सिंपल सेंटेंस है, हम कह रहे होते हैं, अपने फ्रेंड्स को कहते हैं, हम अपने यूजुअल जो गैदरिंग होती है हम उससे कहते हैं. ठीक है, उनके साथ हम ये जब बातें करते हैं आपस में, तो हमारे कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो पोजीशन के ऊपर होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव के ऊपर होते हैं. ऑब्जेक्टिव केस हमारे जो सेंटेंस होते हैं वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के ज़रिए ही बनते हैं, मॉडल वर्ब्स के ज़रिए बनते हैं. तो ये सब मैं आपको सिखाऊंगी. ठीक है, मॉडल वर्ब्स के साथ हैव हैज़ आप कहेंगे कि मैंने सेंटेंस में इस्तेमाल किया हुआ है, तो हैव हैज़ मॉडल वर्ब से ये क्यों इस्तेमाल होता है मैं आपको ये भी सिखाऊंगी इंशाल्लाह इन माय अपकमिंग वीडियोस. सो स्टे कनेक्टेड विद मी. नंबर 1 है यू हैव योर मोबाइल फ़ोन. जिस तरह के मैंने आपको कहा, हम इसमें पोजीशन शो करें किसके ज़रिए, योर के ज़रिए. आपके पास आपका मोबाइल फ़ोन है, यूजुअली सेंटेंस है, सिमिलर है, कॉमन, बहुत कॉमन सेंटेंस है, हम इसे इस्तेमाल करते हैं. नंबर 2, ही हैज़ हिज ग्लासेस. उसके पास उसके ग्लासेस हैं. अब यूजुअल है, ईजी है, समझाया हुआ है कि ही हम लड़की के लिए इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, हिज, ही के साथ हिज लगेगा, चार्ट में क्लियरली बताया गया है. आई हैव टोल्ड यू very well in my chart which I have made in my last videos. So he has his glasses. उसके पास उसके ग्लासेस हैं, तो हम his के ज़रिए शो करेंगे. ठीक है, तो हम जब कहते हैं ना कि ये चीज़ आपकी है, ये चीज़ मेरी है, ये हमारी है, तो हम पॉजिटिव केस के ज़रिए इस्तेमाल करेंगे. पॉजिटिव केस योर, हीज, हर, देयर, हर. ठीक है, ये. नंबर 3, शी हैज़ हर बुक. उसके पास उसकी किताब है. ठीक है, वो उस चीज़ की मालिक है, बुक उसी की है. ठीक है, वो बुक की मालकन है, तो वो उसकी पोजीशन है. ठीक है, शी हैज़ हर बुक. उसके पास उसकी किताब है. ठीक है, जब हम अपनी पोजीशन, अपनी मिल्कियत को शो करते हैं, जब अपनी चीज़ को शो कर रहे होते हैं कि जी मेरी है, ये हमारी है, ये हम सब की है, वो सब की है, तो किसके ज़रिए, पॉजिटिव केस के ज़रिए शो होती है. दे हैव देयर साइकिल. उनके पास उनकी साइकिल है. ठीक है, हम कहते हैं ना उनके पास उनका घर है, उनकी साइकिल है, उनके मोबाइल फ़ोन अपना है, सब कुछ उनका अपना है. तो हम ये किस तरीके से बोलेंगे, दे हैव देयर साइकिल, दे हैव देयर मोबाइल फ़ोन्स, दे हैव देयर होम. इस तरीके से हम सेंटेंसेस बना के बोलेंगे. नंबर 5 है वी हैव अवर कंप्यूटर. हमारे पास अपना कंप्यूटर है. हम कहते हैं हमारे पास अपनी पेंसिल है, वी हैव अवर पेंसिल. हमारे पास अपना होम है, वी हैव अवर होम. ठीक है, हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास अपनी साइकिल है, वी हैव अवर साइकिल. सो ये पोजीशन के ज़रिए, ये पॉजिटिव केस के ज़रिए शो हो रही है. ठीक है, पॉजिटिव केस, दिस इज नॉट अ पोजीशन, दीज आर पॉजिटिव केस. हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्टिव केस. ऑल द बोल्ड वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस आर इन द ऑब्जेक्टिव केस. जैसा कि ये सारे जो बोल्ड वर्ड्स हैं, जो बोल्ड कलर हैं, ठीक है, डार्क कलर्स हैं, ये आपके ऑब्जेक्टिव केस हैं. अब ऑब्जेक्ट अलग होता है. ठीक है, मैं आपको क्लियर कर दूं, लेट मी क्लियर वन थिंग.
ऑब्जेक्ट अलग होता है और ऑब्जेक्टिव केस अलग होता है. ऑब्जेक्टिव केस जो मैं आपको समझा रही हूँ, देता है एक्सप्लेन यू. ऑल द फुल वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस आर इन द ऑब्जेक्टिव केस. हर, अस, दैम, हिम, दैम, ये सब चार्ट है, ये जस्ट आपको याद करना है. दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, याद कर लेंगे ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए जब हम सेंटेंस इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं. सो ये हम कहते हैं ना, ये सिचुएशन जब इस्तेमाल होती है, मैंने उसके लिए वी नंबर 1 वी बो इयररिंग्स फॉर हर. इसका मतलब ये है कि हमने उसके लिए इयररिंग्स खरीदे. अब उसके लिए कौन है? हर हम किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? हर हम लड़की के लिए इस्तेमाल करते हैं. ऑलवेज वी यूज हर फॉर गर्ल. ठीक है. वी बो इयररिंग्स फॉर हर, हमने उसके लिए इयररिंग्स खरीदे. अब ऑब्जेक्टिव केस क्या है हमारा? हर है ना. हमने खरीदे इयररिंग्स किसके लिए? हर के लिए खरीदे. जो ऑब्जेक्टिव केस है वो हमारा हर है. जिसके लिए हम काम कर रहे हैं वो हमारा क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है. यू बो एप्पल्स फॉर अस, आप हमारे लिए सेब लाए. ठीक है, आप हमारे लिए सेब लाए. अब ऑब्जेक्टिव केस क्या है? अस. आप सेब लाए किसके लिए? हमारे लिए लाए ना. तो अस क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है. जिसके लिए काम हो रहा है वो आपका ऑब्जेक्टिव केस है. सिंपल इज दैट. आई गेव देम अ कार. वेरी इंटरेस्टिंग सेंटेंस. आई लाइक दिस सेंटेंस. आई गेव देम अ कार. मैंने उन्हें कार दी. यू टुक हिम अ बुक. तुमने उसकी किताब रखी. अब तुमने किताब रखी, लेकिन किसकी रखी? जिसकी रखी वो हमने हिम के जरिए. And number 5 is she helped them. This is a very usual and very common sentence we use in our daily life. Okay, she helped them. I helped them. We helped them. ठीक है, इसका मतलब ये है उसने उन सबकी मदद की, मैंने उन सबकी मदद की, हमने उन सबकी मदद की. तो ये सिंपल सेंटेंसेस है, हम इससे बहुत इस्तेमाल करते हैं. आई होप कि आपको समझ आ गया होगा. आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी क्लियरली. सो if there any problem, any kind of confusion in any point, in any sentence, you can ask me. Inshallah, I will give you answer very soon. If you haven't subscribed my channel yet, so subscribe my channel right now. So till then, take care of yourself. Allah Hafiz.